आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था और जैसे ही करेक्शन के अंदर एंटर हुआ इसी ने लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिए और इसकी जो फाइनली जो सीक्वेंस थी लोअर लोज बनाने की वो अल्टीमेटली ब्रेक हुई है और अभी अपसाइड के अंदर मूव हो रहा है। हायर हाइज भी बने और एक चार्ट पैटर्न के एकदम नज़दीक ब्रेकआउट की तरफ ही है जिसके तहत स्टॉक यहाँ से 12 से 14% अपसाइड जाने के लिए रेडी है। हम सीधा चार्ट पे जाके और अंडरस्टैंड करते हैं स्टॉक के ऊपर। दोस्तों अगर आप देखो ना तो इसने जो फर्स्ट सिग्नल दिया था ना वो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाया था और वो दोस्तों था हेड एंड शोल्डर पैटर्न और वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट हुई थी और ये उसकी नेकलाइन थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। और दोस्तों एग्जैक्टली स्टॉक ये लेवल पर आया और ये लेवल अगर मैं आपको बताऊँगा ना तो ये वही लेवल है जो अगर आप उसका मेजर सपोर्ट था। ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था और एग्जैक्टली इसका जो फर्स्ट टारगेट आता है ना वो मेजर सपोर्ट के पास आता है, वहीं आके स्टॉक ने अभी अपसाइड में घूमा है। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ ना तो एक स्लोपिंग ट्रेंड सप्लाई लाइन थी दोस्तों, उसको स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक डाउन किया है और जैसे ही वो ब्रेकआउट हुई इसके जो हायर हाइज थे वो बनना शिफ्ट हो गए दोस्तों। यहाँ यही जो लाइन थी जिसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है ज़बरदस्त और अल्टीमेटली इसको ब्रेक कर कर अभी हायर हाइज मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इसने 2 हाइज को ब्रेक किया है और अपसाइड में अभी स्टॉक हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो रिसेंट जो चार्ट पैटर्न इसके अंदर बना है हायर हाइज तो पहला सिग्नल हो ही गया। हायर हाइज जैसे ही हमें फाउंड हुआ है सप्लाई लाइन को ब्रेकआउट करके तो हमें पहला सिग्नल हो गया कि करेक्शन कंप्लीट। और सेकेंडली दोस्तों हायर हाइज जब भी चेंज होता है, जब भी 2 हायर हाइज चेंज होता है ना तो सबसे पहले फिर जाके हमें चार्ट में ढूंढना होता है चार्ट पैटर्न। और अगर दोस्तों यहाँ पर देखो ना तो हमें क्लियरली बहुत अच्छी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है और जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना तो क्लियरली यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न मिला है दोस्तों, जिसकी ट्रायंगुलर पैटर्न की एक्यूरेसी दोस्तों 70 से 80% होती है। आप देखो ना तो स्टॉक ऑल एनी मूवमेंट ब्रेकआउट देगा जैसे ही तुम्हें 2 क्लोजिंग मिल जावे अबाउ 4595। अगर राउंड फिगर पकड़ो तो 4600 के पास 2 पॉजिटिव ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई अबाउ 4600 तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है ये जो रेंज है दोस्तों ये 14% की रेंज है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद वो अपसाइड में 14% जाएगा। और दोस्तों इमीडिएटली ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस दोस्तों अगर आपको मैं बता दूँ ना तो ये रेजिस्टेंस शोल्डर का एरिया है। जो पिछला इसके पहले जो पैटर्न बना था चार्ट के अंदर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और यही वो एरिया है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का। ये राइट शोल्डर है, अगर ये शोल्डर के ऊपर निकलेगा स्टॉक तो शॉर्ट कवरिंग बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएंगी और स्टॉक को और भी लेके जाएंगे। और स्टॉक के जो अल्टीमेट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो 5100 के पास है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर इमीडिएट ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस है तो पॉसिबल है कि स्टॉक ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी फेस करे और फिर रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर फिर अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर दे अपने टारगेट के पास। तो दोस्तों ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेंगी। और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो एग्जैक्टली ये जो स्विंग है दोस्तों इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए अराउंड 4382। मैंने अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही आप अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस रिवाइज करना। मेरे हिसाब से तो इसका 4380 स्टॉप 4380 के नीचे क्लोज हुआ तो स्टॉक और भी प्रेशर में आ जाएगा और क्योंकि यहाँ से फिर लोअर लोज बनने के चांसेस रहेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएंगी और इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर पॉसिबल है कि लोअर लोज बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर पॉसिबल है कि ये ए बी और फिर यहाँ से सी बनेगा। तो दोस्तों ये भी एक चांसेस रहेगा, लेकिन जब तक इसके नीचे टच नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। 4380 के नीचे 4380 को टच करके आया तो कोई बात नहीं, लेकिन 4380 के नीचे क्लोज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों। और अपसाइड में टारगेट इसके 5100 तक के है। बीच में ब्लू लाइन है वो तुम्हारी रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आप देखो ना दोस्तों तो मोटा मोटी आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो इतना रहेगा और टेक प्रॉफिट का एरिया इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या उससे भी बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करता और जिस किसी के पास भी फाइन ऑर्गेनिक्स स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स तो उन लोग के लिए आप थोड़ा पेशेंट करना, स्टॉक अपसाइड में ज़रूर आएगा दोस्तों। ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।